नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में बाल महाभारत कथा का 8वां भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हम 7 भाग देख चुके हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारा अगला पाठ। हमारा अगला पाठ है पाठ नंबर 8 और हमारे पाठ का नाम है द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य के बारे में आप पहले भी कोई कहानियों में सुन चुके हो, जैसे कि एकलव्य को आप जानते होंगे, जो बहुत अच्छा धनुर्धर था, धनुष चलाने वाला। और अपने गुरु दक्षिणा में उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु को दे दिया था। तो ये वही द्रोणाचार्य हैं जिसकी मूर्ति बनाकर एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि महाभारत में इनकी क्या भूमिका थी और इनका जन्म कहाँ हुआ, इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की और महाभारत के युद्ध में इनकी क्या भूमिका थी और क्या योगदान था। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आचार्य द्रोण महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी द्रोण के साथ ही भरद्वाज आश्रम में शिक्षा प्राप्त करता था। अब देखिए, आप याद रखिए, द्रोण जो हैं वो महर्षि भरद्वाज के पुत्र हैं और एक है पांचाल, ये जगह का नाम है। वहाँ का जो राजकुमार है वो उसका नाम क्या है? द्रुपद। और द्रुपद और द्रोण दोनों फ्रेंड हैं और दोनों फ्रेंड भरद्वाज का ऋषि के आश्रम में शिक्षा पा रहे हैं। दोनों में गहरी मित्रता थी। इनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी थी, ये क्लोज फ्रेंड थे। कभी कभी राजकुमार द्रुपद उत्साह में आकर द्रोण से यहाँ तक कह देता था कि पांचाल देश का राजा बन जाने पर मैं आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। अब देखिए, द्रोण द्रुपद दोनों फ्रेंड हैं। द्रुपद पांचाल जो राज्य है उसका राजा का बेटा है और ये जब खुश होता ना तो क्या कहता द्रोण को? जब मैं राजा बनूंगा तो तुझे अपना आधा राज्य दे दूंगा। शिक्षा समाप्त होने पर द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से ब्याह कर लिया, शादी कर ली। किससे? कृपाचार्य की बहन से। उससे उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने अश्वत्थामा रखा। द्रोण अपनी पत्नी और पुत्र को बड़ा प्रेम करते थे। देखिए, द्रोण भरद्वाज के पुत्र थे, द्रुपद द्रोण दोनों फ्रेंड थे, एक साथ पढ़ते थे। और द्रोणाचार्य की शादी किससे हुई? कृपाचार्य की बहन से। और उनको क्या बेटा प्राप्त हुआ? अश्वत्थामा। अब हम आगे चलते हैं। द्रोण बड़े गरीब थे। द्रोण बेचारे गरीब थे। वह चाहते थे कि धन प्राप्त किया जाए और अपनी पत्नी व पुत्र के साथ सुख से रहा जाए। वो क्या सोचते थे कि उनको इतने रुपए मिले कि अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ वो ढंग से रह सकें। उन्हें खबर लगी कि परशुराम अपनी सारी संपत्ति गरीब ब्राह्मणों में बांट रहे हैं। परशुराम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अंबा और अंबिका वाले लेसन में हमने परशुराम के बारे में जाना था। तो भागे भागे उनके पास गए। कौन? द्रोण। लेकिन उनके पहुंचने तक परशुराम अपनी सारी संपत्ति बांट चुके थे। वितरित करना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, बांट देना। और वन गमन की तैयारी कर रहे थे। वो वन में जाना चाहते थे। द्रोण को देखकर वह बोले, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, पर मेरे पास जो कुछ था वह मैं बांट चुका हूँ। अब मेरा शरीर और धनुर्विद्या ही है। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। अब इस पैराग्राफ में हमें पता चला कि परशुराम के पास जो धन दौलत थी वो ब्राह्मणों में बांट रहे थे। तो द्रोण भी उनके पास गए। जब द्रोण वहाँ गए तो परशुराम ने अपनी पूरी संपत्ति, अपनी धन दौलत वो बांट चुके थे। अभी उनके पास कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने द्रोण को कहा कि अभी मेरा शरीर और मेरी धनुर्विद्या
धनुष विद्या, दो ही मेरे पास है, आप क्या लेना चाहोगे। आगे है, तब द्रोण ने उनसे सारे अस्त्रों के प्रयोग तथा रहस्य सिखाने की प्रार्थना की। परशुराम ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और द्रोण को धनुर्विद्या की पूरी शिक्षा दी। अब देखो उन्होंने क्या कहा कि आप मुझे अपने जो अस्त्र प्रयोग हैं ये इनकी आप मुझे ये सब सिखाइए, और इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की और परशुराम ने मान लिया और उससे उन्होंने क्या सीखा, धनुर्विद्या सीखी। आगे हम चलते हैं। कुछ समय बाद राजकुमार द्रुपद के पिता का देहावसान हो गया और द्रुपद राजगद्दी पर बैठा। द्रुपद कौन, पांचाल नरेश। अब उनके पिता मर गए और वो राजा बन गए। द्रोणाचार्य को जब द्रुपद के पांचाल देश की राजगद्दी पर बैठने की खबर लगी तो यह सुनकर वह बड़े खुश हुए और राजा द्रुपद से मिलने पांचाल देश को चल पड़े। उन्हें गुरु के आश्रम में द्रुपद की लड़कपन मतलब बचपन, चाइल्डहुड में की गई बातचीत याद थी। सोचा यदि आधा राज्य न भी देगा तो कम से कम कुछ धन तो अवश्य ही देगा। यह आशा लेकर द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के पास पहुँचे और बोले, मित्र द्रुपद, मुझे पहचानते हो ना, मैं तुम्हारा बालपन का मित्र द्रोण हूँ। अब जैसे ही द्रोण को पता चला कि द्रुपद राजा बन गया है तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो द्रुपद से क्या कहते हैं, तुम्हें याद है ना, हम दोनों बचपन के दोस्त थे। अब ऐश्वर्य के मद में, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, राजा बन गया, अब उसको क्या चाहिए, मद मतलब नशा। तो ऐश्वर्य के नशे में मत का मतलब है एकदम डूबा हुआ। राजा द्रुपद को द्रोणाचार्य का आना बुरा लगा, उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि द्रोणाचार्य वहाँ आया। और द्रोण का अपने साथ मित्र का सा व्यवहार करना तो और भी अखरा, और भी बुरा लगा उसको कि ये मुझे अपना मित्र क्यों बता रहा है, ये तो बिल्कुल गरीब है, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है मुझे मित्र कहने की। वह द्रोण पर गुस्सा हो गया और बोला, ब्राह्मण, तुम्हारा यह व्यवहार सज्जनोचित नहीं है। कि हे ब्राह्मण, तुम जो ये बिहेव कर रहे हो, मुझे अपना दोस्त बता रहे हो, तो तुम्हारा सज्जनोचित, ये दो शब्दों से बना है, सज्जन प्लस उचित, अर्थात अच्छे व्यक्ति के जैसा व्यवहार तुम्हारा नहीं है। आगे, मुझे मित्र कहकर पुकारने का तुम्हें साहस कैसे हुआ। क्या कहा द्रोणाचार्य को, तुमने मुझे मित्र ही क्यों कहा। सिंहासन पर बैठे हुए एक राजा के साथ एक दरिद्र प्रजाजन की मित्रता कभी हुई है। दरिद्र मतलब गरीब। तो क्या कहा कि मैं राजा और तुम एक गरीब प्रजाजन मतलब एक गरीब लोग, तो तुम्हारी और मेरी मित्रता, हमारी दोनों की फ्रेंडशिप कैसे हो सकती है। तुम्हारी बुद्धि कितनी कच्ची है, बुद्धि मतलब तुम्हारी समझ कैसी है। लड़कपन में लाचारी के कारण हम दोनों को जो साथ रहना पड़ा, उसके आधार पर तुम द्रुपद से मित्रता का दावा करने लगे। क्या कहता है कि बचपन में हम दोनों एक साथ रहे, वो हमारी मजबूरी थी और उसको तुम मित्रता का नाम दे रहे हो। दरिद्र की धनी के साथ, मूर्ख की विद्वान के साथ और कायर की वीर के साथ मित्रता कहीं हो सकती है। क्या कहा द्रुपद ने कि गरीब की अमीर के साथ, मूर्ख मतलब जो जिसको कुछ नहीं आता हो, ऐसे व्यक्ति की विद्वान मतलब समझदार पढ़े लिखे के साथ, और कायर मतलब जो डर जाता है बिल्कुल, उसकी एक वीर के साथ कभी मित्रता नहीं होती। ये दोनों यहाँ पर जो गुण बताए हैं वो विपरीत गुण हैं। कायर का वीर और धनी का, दरिद्र का धनी, तो ये मूर्ख का विद्वान, एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। तो क्या कहता है, ऐसे लोगों की कभी मित्रता नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। मित्रता बराबरी की हैसियत वालों में ही होती है। फ्रेंडशिप इक्वल लेवल पे होती है। जो किसी राज्य का स्वामी न हो वह राजा का मित्र कभी नहीं हो सकता, और तुम किसी राज्य के राजा नहीं हो तो तुम मेरे मित्र कैसे हो गए। द्रुपद की इन कठोर गर्वोक्तियों, कठोर का मतलब होता है कड़ी, बुरी लगने वाली, गर्व प्लस उक्ति, गर्व से कही गई बातें, गर्व से कहाए गए कथन,
उक्ति का मतलब होता है कथन, गर्व मतलब घमंड। तो घमंड सी भरी हुई ये जो बातें कही ये बहुत बुरी लगी द्रोणाचार्य को और बड़े लज्जित हुए। लज्जित होना मतलब शर्म आनी, उनको बहुत शर्म भी आई और उन्हें क्रोध भी आया। उन्होंने निश्चय किया कि मैं इस अभिमानी राजा को सबक सिखाऊंगा। अभिमानी मतलब घमंडी, घमंडी राजा को, प्राउडी राजा को मैं सबक जरूर सिखाऊंगा। सबक सिखाना मतलब इसको, ये जो आज इसने कहा है इसका मैं बदला जरूर लूंगा। और बचपन में जो मित्रता की बात हुई थी उसे पूरा करके चैन लूंगा। वह हस्तिनापुर पहुंचे और वहां अपनी पत्नी के भाई कृपाचार्य के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार नगर से बाहर कहीं गेंद खेल रहे थे कि वहीं इतने में उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। अब देखो क्या होता है कि हस्तिनापुर में रहने लगते हैं द्रोणाचार्य, किसके घर में? कृपाचार्य के घर में। और एक दिन जो हस्तिनापुर के राजकुमार हैं वो कौन थे? पांडव और कौरव। तो ये खेल रहे थे बॉल से, तो इनकी बॉल कहाँ गिर गई? कुएं में गिर गई। सभी राजकुमार कुएं के चारों ओर झांक झांक कर देखने लगे। अब सब जो राजकुमार है वो कुएं में देख रहे हैं नीचे, पर उसे निकालने का उपाय उनको नहीं सूझता, पर उनको कोई आइडिया नहीं आया कि वो ये गेंद कैसे निकाल लें। एक कृष्ण वर्ण का, कृष्ण मतलब सांवला, काले रंग का ब्राह्मण मुस्कुराता हुआ ये सब चुपचाप देख रहा था। राजकुमारों को उसका पता नहीं था। राजकुमारों को अचरज में डालता हुआ वह बोला, राजकुमारों बोलो, मैं गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? अब ये जो सांवला सा ब्राह्मण है इसने राजकुमारों को कहा कि अगर मैं तुम्हारी गेंद निकाल दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप गेंद निकाल देंगे तो कृपाचार्य के घर आपकी बढ़िया दावत करेंगे। तो उन्होंने क्या कहा, क्योंकि कृपाचार्य इनका क्या था? गुरु थे पांडवों के या हस्तिनापुर के राजकुमारों के। तो क्या कहा कि अगर आप हमें ये गेंद निकाल के दे दोगे तो उनके घर हम आपको बहुत अच्छा खाना खिलवाएंगे। आगे क्या होता है? युधिष्ठिर ने हंसते हुए कहा, तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई, और ये किसने कहा कि हम आपको अच्छी दावत खिलाएंगे? युधिष्ठिर ने कहा। तब द्रोणाचार्य ने पास में पड़ी हुई सीख उठा ली और उसे पानी में फेंका। सीख मतलब हमारी जो झाड़ू की जो सीख होती है उतनी पतली एक स्टिक जैसे उठा ली वहां से। सीख गेंद को जैसे जाकर लगी जैसे तीर, और फिर इस तरह लगातार कई सीखे वे कुएं में डालते गए। अब देखिए जो स्टिक है वो उस गेंद पे लगी, फिर उस गेंद के उस स्टिक के पीछे एक और स्टिक, तो ऐसे पूरी चैन बन गई स्टिक की। सीखें एक दूसरे के सिरे से चिपकती गई। जब आखिरी सीख का सिरा कुएं के बाहर तक पहुंच गया तो द्रोणाचार्य ने उसे पकड़कर खींच लिया और गेंद निकल आई। सब राजकुमार आश्चर्य से यह करतब देख रहे थे। कर्तव्य मतलब कार्य, और कार्य भी कैसा? आश्चर्यपूर्ण कार्य, तो उसको क्या कहते हैं? कर्तव्य। उन्होंने ब्राह्मण से विनती की कि युधिष्ठिर की अंगूठी भी निकाल दीजिए। अब युधिष्ठिर की अंगूठी भी गिर गई थी तो बोले कि आप उसकी अंगूठी भी निकाल दो। अब देखिए कि एक सीख के पीछे सीख उन्होंने वो जो लगाई, ये एक कैसे काम था, तो इतना परफेक्ट वो तीर चलाना जानते थे, यहाँ पर ये बताया गया है। द्रोण ने तुरंत धनुष चढ़ाया और कुएं में तीर मारा। पल भर में बाण अंगूठी को अपनी नोक में लिए हुए ऊपर आ गया। द्रोणाचार्य ने अंगूठी युधिष्ठिर को दे दी। यह चमत्कार देखकर राजकुमारों को और भी ज्यादा आश्चर्य हुआ। उन्होंने द्रोण के आगे आदरपूर्वक सिर नवाया और हाथ जोड़कर पूछा, महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए और हमें अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। द्रोण ने कहा, राजकुमारों, ये सारी घटना सुनाकर पितामह भीष्म से ही मेरा परिचय पूछ लेना। अब द्रोण ने इस घटना के बाद राजकुमारों को कहा कि मेरे से परिचय मत पूछो। किससे पूछना? भीष्म पितामह से पूछना। ये घटना बता देना और उनसे पूछना। राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को सारी बात सुनाई तो भीष्म ताड़ गए। ताड़ना मतलब समझ जाना।
कि हो न हो वे सुप्रसिद्ध आचार्य द्रोण ही होंगे। ये सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब से राजकुमारों की अस्त्र शिक्षा द्रोणाचार्य के ही हाथों पूरी कराई जाए। बड़े सम्मान से उन्होंने द्रोण का स्वागत किया और राजकुमारों को आदेश दिया कि वे गुरु द्रोण से ही धनुर्विद्या सीखा करें। कुछ समय बाद जब राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई तो द्रोणाचार्य ने उनसे गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल राज द्रुपद को कैद कर लाने के लिए कहा। अब देखिए, कुएं में गेंद गिरी, वो द्रोणाचार्य जी ने निकाल दी। इस घटना का वर्णन उन्होंने भीष्म पितामह के सामने किया और उन्होंने उनको हस्तिनापुर के जो राजकुमार हैं उनका गुरु घोषित कर दिया कि आज से जो अस्त्र शिक्षा है वो आप इन्हीं से लोगे, और धनुर्विद्या जो धनुष की विद्या है वो सारे राजकुमार उन्हीं से लेने लग गए। इसीलिए अर्जुन जो हैं वो धनुष विद्या में श्रेष्ठ थे। अब सारे राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो गई, अभी उनको क्या करना था? गुरु दक्षिणा देना था। तो गुरु दक्षिणा उस समय की परंपरा थी जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद शिष्यों को देनी होती थी। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य ने क्या कहा कि आप पांचाल देश का जो राजा है वो कौन है? द्रुपद, उसको कैद करके लेके आओ। उनकी आज्ञानुसार पहले दुर्योधन और कर्ण ने द्रुपद के राज्य पर धावा बोल दिया, पर पराक्रमी द्रुपद के आगे वे न ठहर सके। कर्ण और दुर्योधन को तो हरा दिया द्रुपद ने, हार कर वापस आ गए। तब द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने पांचाल राज की सेना को तहस नहस कर दिया और राजा द्रुपद को उनके मंत्री सहित कैद करके आचार्य के सामने ला खड़ा किया। यहाँ पर देखिए, पिक्चर में आपको द्रोणाचार्य दिख रहे हैं और कैद द्रुपद और साथ में उनका मंत्री। द्रोणाचार्य ने मुस्कुराते हुए द्रुपद से कहा, हे वीर, डरो नहीं, किसी प्रकार की विपत्ति की आशंका न करो। विपत्ति मतलब परेशानी, दुख, कठिनाई। लड़कपन में तुम्हारी हमारी मित्रता थी, बचपन में हम दोनों फ्रेंड थे, साथ साथ खेले कूदे, उठे बैठे। बाद में जब तुम राजा बन गए तो ऐश्वर्य के मद मतलब नशे में आकर तुम मुझे भूल गए। क्या कहा कि मैं कैद करवा के ही तुझे बुलाया, पर मैं तुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। भले ही बाद में तू राज्य के घमंड में मुझे भूल गया और मेरा अपमान किया। तुमने कहा था कि राजा ही राजा के साथ मित्रता कर सकता है, इसी कारण मुझे युद्ध करके तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा, परंतु मैं तो तुम्हारे साथ मित्रता ही करना चाहता हूँ, इसलिए आधा राज्य तुम्हें वापस लौटा देता हूँ। अब क्या हुआ? आधा राज्य ले लिया और आधा राज्य द्रुपद को वापस कर दिया, क्योंकि मेरा मित्र बनने के लिए भी तो तुम्हें राज्य चाहिए ना। मित्रता तो बराबरी की हैसियत वालों में ही हो सकती है। अब अपने अपमान का बदला द्रोणाचार्य ने द्रुपद से ले लिया। इस बात से हमें क्या सीख मिलती है कि द्रोणाचार्य ने अपनी बुद्धि का और अपने गुणों का सदुपयोग किया। उसमें अच्छा गुण था, उसका उसने सही प्रयोग किया। द्रोणाचार्य ने इसे अपने अपमान का काफ़ी बदला समझा और उन्होंने द्रुपद को बड़े सम्मान के साथ विदा किया। इस प्रकार राजा द्रुपद का गर्व चूर हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन बदले से घृणा दूर नहीं होती, पर बदला लिया गया उससे प्रेम नहीं बढ़ा सकते आप, उससे घृणा ही बढ़ती है, दुश्मनी ही बढ़ती है। तो अब दोनों के मन में प्रेम तो नहीं हुआ, वापस में दुश्मनी ही रही। किसी के अभिमान को ठेस लगने पर जो पीड़ा होती है उसे सहन करना बड़ा कठिन होता है। तो यहाँ पर देखिए वो पिक्चर है जब कुएं से द्रोणाचार्य गेंद निकालते हैं। आगे हम चलते हैं। द्रोण से बदला लेने की भावना द्रुपद के जीवन का लक्ष्य बन गई। अब द्रोणाचार्य से बदला लेगा, ये द्रुपद का क्या हो गया? एम बन गया अपने लाइफ का। उसने कई कठोर व्रत और तप इस कामना के लिए किया कि उसे एक ऐसा पुत्र हो जो द्रोण को मार सके। अब द्रुपद भगवान से प्रार्थना करता, पूजा करता कि उसको ऐसा बेटा मिले जो द्रोणाचार्य को मार सके, साथ ही एक ऐसी कन्या हो जो अर्जुन को ब्याही जा सके।
आखिर उसकी कामना पूरी हुई। उसके धृष्टद्युम्न नामक एक पुत्र हुआ और द्रौपदी नाम की एक कन्या। आगे चलकर कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अजय द्रोणाचार्य इसी धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए। अब देखिए द्रोणाचार्य का वध किसके हाथ हुआ? धृष्टद्युम्न के हाथों हुआ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो दुश्मनी उन दोनों के मन में थी वो खत्म नहीं हुई और द्रोणाचार्य ने पूजा पाठ करके 2 संतान मांगी। एक ऐसी संतान जिसकी शादी अर्जुन से कर सके और दूसरा पुत्र जो द्रोणाचार्य की हत्या कर सके या उसको मार सके या उससे बदला ले सके। तो ये उनका पूर्ण हुआ सपना। आगे हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला प्रश्न है द्रोणाचार्य किसके पुत्र थे? तो द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद किसका मित्र था? द्रोणाचार्य का मित्र था। द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा नाम था। आगे हम चलते हैं। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या की शिक्षा किससे ली? परशुराम से। द्रोणाचार्य ने राजकुमारों से गुरु दक्षिणा में क्या मांगा? उन्होंने कहा कि पांचाल राज द्रुपद को कैद करके ले आओ। ये हमारा वीडियो था द्रोणाचार्य जी के ऊपर। आगे हम अगला पाठ हमारा पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।